आपके नजरिए से? जी, राजीव जी, जो इसका वीडियो मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, तो वो जो व्यक्ति है प्रवेश शुक्ला, वो इस देश के लोकतंत्र पे और इस देश के संविधान के ऊपर पेशाब कर रहा है उस वक्त। क्योंकि इस देश का संविधान इस देश के दलितों और आदिवासियों अल्प और पिछड़े लोगों के लिए, उनकी संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के उसमें प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उन सब को धता बधाते हुए ये दबंग उस संविधान के ऊपर खुलेआम मूत्र विसर्जन कर रहा है। और ये विसर्जन करने की इसकी हिम्मत कहां से आई? वो इसकी पार्टी से आई है। इसकी जो पार्टी है वो जिस विचारधारा से पोषित है, आरएसएस की विचारधारा, वो विचारधारा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। वनवासी बोले तो जंगली, मतलब उनकी नजर में भाई जंगली जानवर के इक्विवेलेंट है आदिवासी। तो उसके नजर में भी ये आदिवासी जंगली लोग हैं और इनके ऊपर मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन, जो भी कुछ चाहे वो आप कर सकते हैं। तो और ये संस्कारी पार्टी का ये उसने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगी, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगी। हमारी राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समाज से आती हैं और उनको बड़े ढोल धमाड़े के साथ राष्ट्रपति बनाया गया था कि भाई 70 साल के इतिहास में पहली बार। लेकिन राष्ट्रपति जी इस संपूर्ण घटना के ऊपर बिल्कुल चुप हैं। वो हमेशा ही चुप रहती है। महिला समाज की भी प्रतिनिधि हैं वो, आदिवासी समाज की भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर उनका मौन रहता है। अब आई आपकी मध्य प्रदेश की बात। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आपने आंकड़े बताए और जो लगता हुआ छत्तीसगढ़ है वहां के आंकड़े बताए, और अन्य प्रदेशों में जो आपने ट्रायंगल बताया कि उसमें बहुत बड़ी एक आबादी है आदिवासी लोगों की। अब जो राष्ट्रपति बनाई गई थी वो इसी को टारगेट रख के बनाई गई थी, जो आंकड़ा आपने दिया कि भाई इस सारे आंकड़े को हम कैप्चर करेंगे और ये सारी सीटें हमारे पास आने वाली हैं लोकसभा की। तो वहां पे ये जो तस्वीर है, देखिए राजीव जी, कई बार 1000 भाषणों के ऊपर एक तस्वीर भारी पड़ जाती है। और ये तस्वीर जो आप भी कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि ये तस्वीर बहुत भारी पड़ेगी। जो शिवराज सिंह ने आनंद फानन में उसको कि भाई उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और घर गिराया जाए, घर वर कुछ नहीं गिराया है, उसके घर के बाहर एक छप्पर था कच्चा, उसको गिराया गया है। बाकी का पक्का घर वैसे ही खड़ा हुआ है, जैसे गली में बना लेते हैं ना लोग कच्चा घर एक्सटेंशन करके, वो है वो। तो क्योंकि उनको चुनाव सामने खड़े दिखा दे रहे हैं, और दिखाई दे रहा है जो आपने 47 सीटें बताई हैं, 47 ही है ना राजीव जी? हाँ, तो उसमें 47 सीटें अगर 30 कांग्रेस जीत गई थी तो इस बार तो सारी ले जाएगी इस वीडियो के बदौलत। क्योंकि एक आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा होगा कि आप हमें समझते क्या है, मतलब जानवर से भी बदतर समझते हैं। जो कृत्य ये आदमी कर रहा है वो तो कुत्ते करते हैं, आई एम सॉरी टू से, कुत्ते करते हैं सड़कों पे ये काम। जानवर है वो तो उसकी प्रवृत्ति ये करेगा, लेकिन आप क्यों जानवर बन रहे हैं? इसने खुद भी जानवर बन रहा है और एक इंसान के ऊपर ये कर रहा है। ये दबंगई कहां से आई? शिवराज सिंह ने इसके ऊपर लगाई है लगाम। और शिवराज सिंह को तो देखिए जो मजबूरी थी कि बोलना पड़ा कि भाई जो अपराधी की जाति नहीं होती और कोई धर्म नहीं होता। ये बात ब्रजभूषण सिंह के ऊपर क्यों नहीं लागू हुई भाई सेंटर में, कि उनकी कोई जाति धर्म को क्यों देखा गया? लेकिन क्योंकि शिवराज सिंह की मजबूरी है, उनको तो बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बोलने की, तो नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक देख रही है, देखिए इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। और आपका जो किया धरा है, राष्ट्रपति बना लें आप, चाहे कुछ भी कर लें, इन टोकनिज्म से कुछ नहीं होता। अब जनता बहुत समझदार हो गई है, और आप जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने जनता की समझदारी में और उनको ज्यादा विवेकशील बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं आप। अब जैसे यही घटनाक्रम है, इसके बारे में कभी किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हो जाता, बहुत सारे वीडियो होते हैं वायरल। लेकिन ये जो आप लोग डिस्कशन लेके और डिटेल्स बता रहे हैं और उनके रिपरकशंस की बात कर रहे हैं, प्रोस एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, उससे जनता को समझ में आता है चीजों का। तो ये जनता यहीं से मत बनाना शुरू करेगी अपना, और इसी के वोट आधार पे वहां वोट देगी।
चांस की बात देखिए कि उन्हीं सब राज्यों में चुनाव है जहां पे आदिवासी जो ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये तो आप उसको जेल में डाल दें, उसको अरेस्ट करवा दें, थाने में भेज दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को समझ में आ रहा है, जनता अपने अधिकारों के प्रति अब सजग होने लगी है। जो पहले उनको लगता था कि बड़े लोग हैं भाई, शक्तिशाली लोग हैं, सत्ताधीश हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे और चुप हो जाती थी। लेकिन इसका जो असर जो है ये शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है उनको, और इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत ही घिनौना, क्या कहे, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, तो घिनौने से भी ज्यादा निचले स्तर का एक काम किया है। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत भारी नुकसान विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी इस पार्टी को करेगी। जी राजीव। तो ये तस्वीर बहुत नुकसानदायक बता दिया था, मैं कुछ और सोचती हूँ जो हुआ है आजकल महाराष्ट्र में, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, जो फेस वैल्यू पे अगर ले इस घटनाक्रम को, तो इसमें जो उद्धव ठाकरे के साथ जो पब्लिक सिंपैथी आई है, सेम वे वो ही स्थिति एनसीपी के शरद पवार के साथ होगी। देखिए ये जो हमारा समाज आज भी आप ये देखेंगे कि घरों में जो झगड़े होते हैं पुत्र और पिता के बीच में, तो पिता चाहे कितनी भी गलती पे हो, उन्होंने कितना भी पक्षपात किया हो, कितना भी अन्याय बेटे के साथ किया हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके बावजूद भी सिंपैथी सारे समाज की घर के बुजुर्ग के साथ रहती है। और इस बुजुर्ग ने तो अजित पवार को यहां तक पहुंचाने में सिंगल हैंडेडली अपने चाचा की वजह से पहुंचे हैं वहां पे, अदरवाइज कौन जानता था अजित पवार को। तो अजित पवार और छगन भुजबल जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की जो हवा है, आबो हवा ही ऐसी है कि जिसमें इस तरह की अभद्र और अश्लील किस्म की भाषा इस्तेमाल करने का इंसान को ऑटोमेटिकली सीख जाता है वहां पे। आप देखिए गुलाम नबी आजाद भी तो इसी तरह की भाषा बोल के गए थे। जिनको की पार्टी ने सब कुछ दिया, जिनको की पार्टी ने गुलाम नबी आजाद बनाया, जिसकी वजह से आज सब जानते हैं देश में उनको, उन्होंने भी एक से एक छाटी छटी हुई गालियां दी। और जिस तरह की पर्सनल बातें अजित पवार कर रहे थे, देखिए ठीक है, उनकी एम्बिशन है, पॉलिटिक्स पे है, होती है एम्बिशन, सबकी होती है और होनी भी चाहिए, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन उस एम्बिशंस का मुजाहिरा करने के लिए उन्होंने अपने चाचा के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो इस समाज में, जो भारत का जो समाज है, आज भी सामाजिक ताना बाना वही है, चाहे हम अंग्रेजी बोलने लगे हो या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगे हो। लेकिन जब वैल्यूज की बात आती है समाज के भीतर में, अंदर परिवारों में, तो बुजुर्ग का सम्मान ही हमेशा प्रायोरिटी होता है, लोग उसी तरफ झुक जाते हैं। और उसमें कि जब शरद पवार स्टॉलवर्ट नेता है, आप उनके लिए कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उम्र का उनके वो दे रहे हैं, वो कि भाई उम्र की वजह से, हाँ, कि उम्र की वजह से उनको छोड़ देना चाहिए, कि भाई 60 साल अगर राज्य सरकारों में रिटायरमेंट किए जो, तो आप भी तो 64 साल के हो गए हो, आप भी रिटायर हो जाइए। और रिटायरमेंट की बात वो साफ मोदी जी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। ये मोदी जी वो है जो श्रीधरन को कर्नाटक में उतार दिया था, 80 साल 86 साल कितना था मेट्रो मैन जो श्रीधरन थे, उनको उतार दिया था। उन्होंने सिद्धरमैया को उतारा है, 80 साल के सिद्धरमैया को कर्नाटक के इलेक्शन में। तो मोदी जी की तो सुविधा की राजनीति है, जब उनको सुविधा लगती है तब। और मोदी जी खुद 73 साल के हो जाएंगे इलेक्शन के टाइम 2024 में, 73 क्यों 74 साल के हो जाएंगे सितंबर में। तो क्या मोदी जी एक साल बाद गद्दी छोड़ देंगे अगर जीत गए तो? अगर मोदी जी फर्ज करिए 2024 में जीत जाते हैं और 2025 में 75 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो क्या मिडवे छोड़ेंगे मोदी जी? क्योंकि रूल है हार्ड एंड फास्ट बीजेपी का। तो ये जो है सिलेक्टिव है, रूल भी सिलेक्टिव लोगों के ऊपर, सिलेक्टिव परिस्थितियों में लागू होता है, हमेशा नहीं लागू होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए इसमें एक पहलू और भी आता है, समाज हमारा ऐसा ही है, कितनी भी महिला समानता की बातें हो रही हो, लेकिन शरद पवार जो अपनी पुत्री के साथ है अकेले, वो एक बड़ी करुणा की तस्वीर पैदा करता है भारतीय समाज में, कि भाई अकेला ये तो बेटी के साथ रह गया। ये आम प्रतिक्रिया है लोगों की, आम प्रतिक्रिया है, उसको हेल्पलेस बता रहे हैं लोग।
जबकि हेल्पलेस है नहीं, ना शरद पवार हेल्पलेस है, ना सुप्रिया सुले हेल्पलेस है, लेकिन समाज की जो संरचना है और जो सोच है उसमें शरद पवार असहाय हैं इस वक्त उनकी नजर में, समाज की नजर में। जो वहां कहा जा रहा है कि बेटी के साथ अकेला रह गया, और ऊपर से भतीजा जो है वो एक से एक चुनी हुई। उनको समझना चाहिए कि सामाजिक नेता है आप, पॉलिटिक्स समझिए, लेकिन सामाजिक सोच को भी समझिए, उसके बाद बोलिए। छगन भुजबल कुछ भी बोले चलेगा, प्रफुल्ल पटेल बोले कुछ भी चलेगा, अजित पवार को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर का सपना है उनके लिए। जी राजीव जी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों एक ही राह पे हैं, प्रशांत टंडन जी। और जैसा मीनू जी कह रही हैं कि